एक छोटे से गांव में, जो खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा था, एक अंधा लड़का रहता था। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भगवान ने उसे एक अनोखा हुनर दिया था। वह ऐसी कहानियां बुनता था जो सीधे लोगों के दिलों को छू लेती थीं। उसकी कहानियों में जीवन की गहरी सीख होती थी जो ग्रामीणों को प्रेरित करती थी। लेकिन इस गजब के टैलेंट के बाद भी वह लड़का अक्सर अकेला ही रहता था। गांव के दूसरे लड़के दोस्ती करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, अंधा लड़का आ गया, वे चिल्लाते। ऐसी चीज़ों की कहानियां सुनाता है जो इसने कभी देखी ही नहीं। वे जानबूझकर उसके रास्ते में पत्थर रख देते और उसके गिरने पर हंसते थे। हर एक ताना उस मासूम के दिल में कांटे की तरह चुभता था। रात के अंधेरे में वह अक्सर जागता रहता और सोचता, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। एक सुबह उसके दुखों का घड़ा भर गया। उस अंधे लड़के ने इस दर्द भरी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। अपनी लाठी के सहारे वह गांव के किनारे बहने वाली नदी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसे पास के एक बड़े बरगद के पेड़ से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उस पेड़ की छांव में एक बौद्ध भिक्षु गहरे ध्यान में बैठे थे। भिक्षु ने जैसे ही उस लड़के के भीतर की अशांति को महसूस किया, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने बड़े प्यार से आवाज़ दी, बच्चे, मैं तुम्हारे दिल में एक बड़ा तूफान देख पा रहा हूँ, आओ ज़रा यहाँ मेरे पास बैठो। अचानक यह आवाज़ सुनकर वह लड़का ठिठक गया। इतने लंबे समय बाद किसी की आवाज़ में इतनी ममता थी। वह धीरे धीरे भिक्षु के पास गया और बैठ गया। भिक्षु ने पूछा, बेटा, तुम्हारी इस छोटी सी उम्र में इतना अंधेरा क्यों है। लड़के के सब्र का बांध टूट गया और उसके आंसू बह निकले। उसने अपने अंधेपन, अपने हुनर की बेकदरी और गांव के लड़कों के जुल्मों की पूरी दास्तान सुना दी। उसने रोते हुए कहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा अंधापन मेरे लिए एक अभिशाप है। भिक्षु ने उसकी बात बहुत शांति से सुनी और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम इसका मतलब बेहतर समझ पाओ। भिक्षु ने कहना शुरू किया, एक घने जंगल में बहुत सारे ऊंचे, सीधे और बेहद खूबसूरत पेड़ थे। वे आसमान को छूते हुए गर्व से खड़े थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा पेड़ भी था जो बिल्कुल अलग था। उसका तना मुड़ा हुआ था और उसकी टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी थीं। सीधे और सुंदर पेड़ हर दिन उस टेढ़े पेड़ का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, हमें देखो, हम कितने सीधे और शानदार हैं, तुम तो इस जंगल के नाम पर कलंक हो। वह टेढ़ा पेड़ अंदर ही अंदर बहुत रोता था। वह सोचता कि भगवान ने उसे इतना बेकार क्यों बनाया। फिर एक दिन जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उनके मालिक ने सभी पेड़ों को ध्यान से देखा और कहा, इन सभी सीधे और ऊंचे पेड़ों को काट डालो, हमें इनसे कीमती लकड़ी बनानी है। लेकिन उस टेढ़े पेड़ को छोड़ दो, वह मेरे किसी काम का नहीं है। देखते ही देखते वे सभी घमंडी पेड़ काट दिए गए। उनकी जिस खूबसूरती पर उन्हें नाज था, वही उनकी बर्बादी की वजह बनी। लेकिन वह टेढ़ा पेड़ अपनी उसी कमी की वजह से बच गया जिसे वह अपना सबसे बड़ा दोष समझता था। बाद में वह पेड़ सैकड़ों पक्षियों का आशियाना बना। भिक्षु थोड़ा रुके और फिर लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्या तुम समझे बच्चे, तुम खुद को उस टेढ़े पेड़ की तरह देख रहे हो, लेकिन सच यह है कि जिसे तुम अपनी कमजोरी मान रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लड़के ने हैरान होकर पूछा, बाबा, मैं देख नहीं सकता, भला अंधापन किसी की ताकत कैसे हो सकता है। भिक्षु मुस्कुराए, यह बताओ, जब तुम कहानियां बनाते हो तब तुम्हें क्या दिखता है। लड़के ने सोचकर कहा, मैं अपनी आंखों से नहीं, दिल से देखता हूँ, मैं भावनाओं को और सच को महसूस करता हूँ। भिक्षु बोले, बिल्कुल सही। जो लड़के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वे सिर्फ ऊपरी दुनिया देखते हैं। उनकी आंखें ठीक हैं, पर वे दया और इंसानियत को देखने में पूरी तरह अंधे हैं। तुम बिना आंखों के भी वह सच देख सकते हो जो वे कभी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारी कहानियां सीधे दिल को इसलिए छूती हैं क्योंकि वे रूह से निकलती हैं। भिक्षु की बातों ने लड़के के भीतर एक नया उजाला भर दिया। भिक्षु ने आगे कहा, दूसरों से खुद की तुलना करना सिर्फ दुख देता है। तुम इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए आए हो। अपनी इस अनोखी नज़र से कहानियां सुनाते रहो। जो समझदार होंगे वे खुद तुम्हारे पास आएंगे। लड़के ने यह बात अपने पल्ले बांध ली और वापस गांव लौट आया। अब उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता, उसे वह टेढ़ा पेड़ याद आ जाता जो आज भी जंगल में सीना ताने खड़ा था। उसने पूरी शिद्दत से कहानियां सुनाना जारी रखा। धीरे धीरे लोग उसकी बुद्धिमानी के कायल होने लगे और वह गांव का सबसे आदरणीय गुरु बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। पूर्णता सिर्फ एक भ्रम है। जो लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं वे अक्सर अंदर से खोखले होते हैं। हमें अपनी विशिष्टता को स्वीकार करना चाहिए। जो चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती है वही हमारी असली ताकत होती है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग रास्ता और अपनी एक अलग मंजिल होती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी ही कई बार हमारे लिए वरदान साबित होती है।
इसलिए खुद को कम आंकना बंद करें और जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।